ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी और सज्जनों, पहले तो मैं आप सबको, क्योंकि गौड़िया वैष्णव वर्ष जो है गौर पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि जगन्नाथ मिश्रा उत्सव जो कल था उससे ही शुरू होता है। इस सब नूतन वर्ष की सबको बहुत शुभ कामनाएं देता हूँ। यह वर्ष आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, बहुत भक्तिमय रहे। और आज के इस कार्यक्रम में सब वक्त जो आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो मेन स्पीकर हैं श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे अमोघ लीला प्रभु जी कई वर्षों से यहाँ में आ रहे हैं और हमारी इच्छा है कि वो आते भी रहेंगे यहाँ में हम सबको इंस्पायर करने के लिए। और आज का जो सत्र है, मैं आप सबको एक प्रयोग कराकर शुरू करूंगा। ये प्रयोग गीता की टीचिंग्स पर ही बेस्ड है, गीता का एक मुख्य उपदेश है। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँ, पहले अपने दाहिने कान को हाथ लगाइए, बाएं आंख को, नासिका को लेफ्ट, और अपने सर को हाथ रख, कुछ नहीं होगा लगा दिए, डरिए मत। और अभी आप अपने आप को हाथ लगाइए। हम कहते हैं दिस इज माई हैंड, माई नोज, माई ईयर, माई आई, बट हु इज दैट आई? माई, we don't say this is eye ear or eye nose या eye और eye head। वो क्या है माई? ये भगवद गीता हमें सिखाती है, वो आत्मा है। I am a spirit soul, अहम ब्रह्मास्मि। हम ये शरीर नहीं है बल्कि ये आत्मा है। अनादिकाल से जीवात्मा, क्योंकि भगवान से द्वेष एक समय में किया, इस जगत में, संसार में फंस गया है। एक संसार जैसे एक लॉकडाउन जैसे है, और जैसे लॉकडाउन का जो जेलर है, इस लॉकडाउन का जो जेलर है वो देवी दुर्गा है। लेकिन हम इस लॉकडाउन के बाहर भी जा सकते हैं, जो हमारा रियल नेचर है, जो हमारा रियल होम है। यद्यपि भगवान ने भगवद गीता में अन्य योगों का वर्णन किया है, लेकिन वो बल देते हैं भक्ति योग को। और जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास, ततश्च शक्ति भेद भेद प्रकाश। ये भक्ति करना हमारा स्वाभाविक जीवन है, और इसके 4 मुख्य अंग बताए गए हैं। ये हैं भगवान का नाम लेना, चैंटिंग, नृत्य करना, डांसिंग, प्रसाद ग्रहण करना, और चौथा फिलॉसफी, सिद्धांत समझना। तो ये 4 अंग हैं भक्ति योग के, जो अपने आप में ही बहुत सरल हैं
और एट द सेम टाइम बहुत ही आनंददायक है। चैंटिंग यानी कि भगवान का नाम लेना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये इस संसार की ध्वनि नहीं है, बल्कि साक्षात गोलोक से आता है। श्री कृष्ण जी की बांसुरी, जो गोलोक में श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, वही बांसुरी की ध्वनि इस संसार में हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में आती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम जपेगा या कीर्तन करेगा, भगवान उसको अपने आप को सेल कर देते हैं, विकृत हो जाते हैं उसके लिए। तो खासकर कलयुग में ये नाम संकीर्तन सबसे बड़ा सब उपाय है। यही एकमात्र उपाय है भगवान को रियलाइज करने के लिए। फिर डांसिंग का, नृत्य करने का, ये स्वाभाविक है। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारा मन बहलता है और हम कीर्तन करने की इच्छा करते हैं। कई बार लोग पूछते हाथ क्यों ऊंचे करते हैं नृत्य करने? वैसे ये स्वाभाविक है, जैसे कीर्तन करेंगे हाथ हमारे ऊंचे आते हैं, ये समर्पण के लक्षण है। और हमने देखा है, हमारा अनुभव है, कोई छोटी सी बालिका हो या बालक हो, बच्चा छोटा सा, कोई भाषा नहीं जानता, जब भी चाहता है कि वो माता उसको उठा ले, उसको क्या करना पड़ता है? मात्र हाथ उठाना पड़ता है। माता समझ आती है कि मेरे बालक को, बालिका को उठाने का है। तो वैसे ही भगवान के सामने हम कीर्तन करते हैं हाथ ऊंचे करके, तो भगवान हमें उठाते हैं और अपने गोद में लेते हैं। मात्र यही अंतर है। कभी कभी माता थक जाती है और बालक को नीचे थोड़ी देर के लिए कहीं भी रख देती है। भगवान के गोद में आए, वो कभी आपको नहीं नीचे छोड़ेंगे और ना ही आपको कभी फिसलने देंगे। सो हर एक परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में टीचिंग्स दी हैं और आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें प्रोसेस विधि बताई है, उसका पालन करना चाहिए। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी का एक नाम है हस्तमुख, हस्तमुक्त, मुक्त हस्त, सॉरी मुक्त हस्त, मुक्त हस्त। मुक्त हस्त का मतलब है फ्रीली है, फ्री हैंड। वो नहीं सोचते कि कोई योग्य है या अयोग्य है। स्थान स्थान न करीबे विचार, एक स्पर्शमणि जैसे हैं। स्पर्शमणि के गुण होते हैं, किसी भी वस्तु को स्पर्श करे उसको सोना बना देता है, स्वर्ण बना देता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग के पतित जीवों को, किसी को भी, जो भी उनकी शरण में आए, उनको भक्ति, कृष्णा प्रेम दे देते हैं। इसलिए उनको कहते हैं नमो महवदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातिशे नमः। और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने जो 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि उनका नाम हर एक नगर, हर एक ग्राम में होगा, ये भविष्यवाणी पूरी की श्रील प्रभुपाद जी ने। जो 1965 में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अमेरिका में गए, फिर उधर से पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। तो ऐसे ही प्रचार में करते हुए एक बार प्रभुपाद जी लंदन पहुँचे और वहाँ में एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से कुछ चुनौती देखकर पूछने लगा, क्योंकि कई स्वामी आ चुके थे, कई योगी आ चुके थे भारत से, कोई अपने आप को भगवान घोषित करते थे। ज़्यादातर तो ये इतने अधिकारित, ऑथराइज नहीं थे। तो ये, लेकिन ये रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को
ये प्रश्न पूछा चुनौती देकर, कि उन्होंने सोचा कि ये भी दूसरे जैसे योगी होते हैं, आते हैं, वो सब उसको नहीं मालूम था प्रभुपाद जी की महानता। तो उसने पूछा ये कि स्वामी जी आप ये इंग्लैंड में क्यों आए हैं? तो चुनौती दे के पूछा। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा उत्तर में कि मैं आप ये ब्रिटिश लोगों को वो चीज़ देने आया हूँ जो जब भी आपने इंडिया छोड़ा वो अमूल्य वस्तु आप वहीं छोड़ आए और सब कुछ ले आए आप, चाहे कोहिनूर हो, चाहे कई और चीज़ें, भारत को खोखला कर दिया, पर जो असली धन था वो नहीं आप लेकर आए। तो ये कहने लगा क्या क्या नहीं हम लेकर आए, हम तो सब कुछ ले आए कोहिनूर हो चाहे कुछ भी हो। प्रभुपाद जी ने कहा जो असली धन है भारत का वो भारत की संस्कृति है, वो भगवत गीता है। वो आप नहीं लेकर आए। आपको लगा कि ये कोहिनूर हो, ये चाहे वो चीज़ें, जो चीज़ें मटीरियलिस्ट, वो चीज़ें आप सब ले आए। जो असली धन है भारत का वो आप नहीं लेकर आए। हालांकि ये जो धन है अभी भी अवेलेबल है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैदिक कल्चर अभी भी है, लेकिन जो पुराने ज़माने में था वो ग्रेजुअली कलयुग के प्रभाव से और फिर फॉरेनर्स इन्वेजन से, मुसलमानों से, मुगलों से और क्रिश्चियनों से, क्रिश्चियंस जो आए इनकी सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग रही भारत में। और इनमें से एक मुख्य थे 1732 के आसपास एक ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था मकॉले। ये मकॉले एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था यहाँ में कि जाओ देखो आप भारत को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भारत हमारी ही माने, भारत के लोग हमारे ही माने। तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बड़ी दिलचस्प की रिपोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, लॉर्ड मकॉले ने 1732 के आसपास की बात है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी, मैंने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया है, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक, मुझे एक भिखारी नहीं मिला, मुझे एक चोर नहीं मिला, ना ही कोई घटिया से लोग मिले मुझे। यहाँ की संस्कृति इतनी उच्च स्तर की है, यहाँ के लोगों को किसी तरह से हमारे अंडर कंट्रोल करने में की संभावना नहीं होगी जब तक हम इनकी पूरी जो एजुकेशनल प्रणाली है, विद्या की प्रणाली है, उसको हम बदल ना दें, इनको ब्रेन वॉश ना कर दें। बल्कि दुर्भाग्य भारत वालों का यही रहा कि मकॉले इस कार्य में सफल रहा और उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एजुकेशन सिस्टम किया, उसके इन्फ्लुएंस से जो हमारे सदियों से, अनादिकाल से जो विद्या की प्रणाली थी, उसका ग्रेजुअली डिक्लाइन घटता ही रहा। मिस्टर मोदी जी ने श्री प्रभुपाद जी की 125वीं वर्षगांठ में एक कॉइन रिलीज किया था। कई आपने देखा होगा, वो कॉइन देखा होगा। उस कॉइन को रिलीज करते समय प्रभुपाद जी, ये मोदी जी ने प्रभुपाद जी की प्रशंसा की और ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा कार्य किया है, एक चमत्कार किया है। और हम तो कहेंगे कि ये मात्र एक चमत्कार ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है जो प्रभुपाद जी ने किया है और दुनिया के सब लोगों में कृष्णा कॉन्शनेस जागृत की है। जैसे स्पर्शमणि किसी भी वस्तु को हाथ स्पर्श कर ले उसको सोना बना देता है,
वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा सबको कृष्णा प्रेम देती है। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास सबसे बड़ा धन है और सब धनी है, सबको कृष्णा कॉन्शसनेस देते हैं। हमारा सौभाग्य है इंदौर सिटी में रहने का, हमारा गर्व है, हम इस बात पर बहुत गर्व रखते हैं कि हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी, बहुत गर्व की बात है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया तो है इंदौर, पर बहुत दुखद की बात यह भी है, ये बात ज़्यादा बताई नहीं जाती। इस इंदौर की सिटी में और इंडिया की सिटीज़ के तुलना में बहुत अधिकतर आत्महत्याएं, सुइसाइड्स हो रही हैं। 2 सुइसाइड्स डेली, 700 सुइसाइड पर ईयर, और वो भी युवा पीढ़ी में। ये बहुत बेहद दुख की बात है। एक और बहुत क्लीनिनेस है हमारी एक्सटर्नल, वो जरूरी है। हमेशा हमारे को बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत साफ होना चाहिए। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, लेकिन इंटरनल क्लीनिनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनल क्लीनिनेस आएगी भक्तियों के द्वारा, और मुख्य तौर पर चैंटिंग, नाम संकीर्तन के द्वारा ये क्लीनिनेस आएगी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस में आए हैं, प्रोग्राम में आए हैं। चार अंग में बता रहा था, चैंटिंग, दूसरा अंग बताया डांसिंग, तीसरा है प्रसाद। प्रभुपाद जी ने दुनिया के बहुत से लोगों को प्रसाद के माध्यम से जोड़ा, और लगातार हमारे करोड़ों की संख्या में प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ में स्टीव जॉब्स, आप सबने सुना होगा, एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, वो बताते हैं कि एप्पल कंपनी के सीईओ बनने से पूर्व उनकी स्थिति बहुत सामान्य सी थी, काफ़ी वो निर्धन भी थे। एक हफ्ते में एक बार भोजन मिल जाए तो उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और वो भी एक बार भोजन कहाँ मिलता था, 10 किलोमीटर चलकर वो इस्कॉन के एक मंदिर में जाया करते थे, और वहाँ से उनको उसका साप्ताहिक भोजन मिलता था। सो ऐसा से बहुत से और लोग भी प्रसाद से आकर्षित हुए, और सबको आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद, सात्विक भोजन भगवान से अभिन्न है। श्री कृष्ण जी और प्रसाद में कोई भेद नहीं है। सो ये 4 चीज़ें, और मुख्य तौर पर हरे कृष्णा महामंत्र की शरण लें, तो इसी जीवन में हम संसार पार कर सकते हैं। सभी समस्याओं का यही हल बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज सबका धन्यवाद करता हूँ, जो भी आज आए हैं डिवोटीज यहाँ में, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।